गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे दूसरा अध्याय, 6th क्लास में दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में हमने तीनों ही प्रश्नावली कर ली है। आज जो हमारा दूसरा अध्याय से है पूर्ण संख्याएं। इसमें क्या लिखा है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अध्याय 2। जब हम पूर्ण संख्याएं करेंगे अध्याय 2 में, तो हमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्नावली, कुछ परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी। कुछ क्वेश्चन पे हैं जो प्रश्नावली में आएंगे, उनमें आपके कुछ परिभाषाएं अप्लाई होंगी। तो पहली जो है वो है पूर्ण संख्या। जो अध्याय का नाम है पूर्ण संख्या, ठीक है। परिभाषा लिखा रहा हूं। वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं। वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट आगे तक चली जाएगी, ठीक है। पहली हो गई आपकी वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या को हम कहते हैं आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया पूर्ण संख्या का मतलब हो गया होल नंबर। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या तो हमारी 0 से शुरू हो गई, मगर जो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी? 1 से। तो 1, 2, 3, 4 डॉट, यानी कि इसमें क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। प्राकृत संख्या में क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। फिर हो गया। तो ये दो परिभाषाएं हो गई आपकी, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ठीक हो गया। ये दो परिभाषाएं हो गई जिन्हें आपको फेयर कॉपी पे लिखना है, साथ ही साथ इन्हें याद भी करना है। फिर आपका पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब हो गया वे संख्याएं जो अगली संख्याएं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो वो हो जाएगी आपके 2 हो जाएगी, ठीक है। वो सॉरी 1 से पहले क्या संख्या आएगी? तो 0 हो जाएगी। तो उसे कहते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि पहले। तो वे संख्या, वह संख्या जो किसी संख्या से पहले आती है।
पहले आती है पूर्ववर्ती कहलाती है। ठीक है, वे संख्या जो किसी संख्या से पहले आती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक से पहले, ठीक है, पूर्ववर्ती, एक से पहले पूर्ववर्ती, एक से पहले पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से जो पहले आती, पूर्व ने पहले। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरे उदाहरण की, जैसे कर लेंगे ये उदाहरण में। ठीक है, 5 किससे पहले आएगी 6 से, तो 6 से पहले क्या आ गया 5, और 1 से पहले क्या हो गया 0। इसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती। अगला हो गया आपका परवर्ती। परवर्ती में वह संख्या जो किसी संख्या के बाद आती है, वह संख्या जो किसी संख्या के बाद आती है, परवर्ती कहलाती है। ठीक है, आप इसका जैसे कर लें, जैसे 8 का परवर्ती 9, 100 परवर्ती 10। ठीक है, 101। ठीक है, 100 के बाद क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा, 8 के बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसमें परवर्ती में। और पूर्ववर्ती में क्या आ जाएगा 1 से पहले 0, 6 से पहले 5। इसे कहते हैं परवर्ती और पूर्ववर्ती। और देख लेता हूँ, अगर कोई अभी तक इतनी है, 4 ही हैं आपकी परिभाषाएं, तो 4 परिभाषाओं को आप अच्छे से लिख लेंगे और ठीक तरीके से अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद मैं अब कराने जा रहा हूँ प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1। तो पहली प्रश्नावली में दे रखा है आपका कि 10999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखें। अगली 3, इससे 3 प्राकृत संख्या लिखनी है, 3 प्राकृत संख्या। तो ये 10,999। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ दोगे तो ये हो गया आपका 11,000। ठीक है, अगला हो जाएगा 11,001, अगला हो जाएगा 11,000। तो ये हो गया आपके प्राकृत संख्या। ठीक है, अगला हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया ठीक पहले आने वाली 3। तो ये हो गया ठीक बाद। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 10,001। तो ठीक पहले की बात करेंगे, क्या पूर्ण संख्या लिखनी है। तो 3 पूर्ण संख्याएं। तो ठीक पहले हो जाएगी आपका
10,000, ठीक है, फिर हो जाएगी 9,999, ठीक है, अभी हो जाएगी 9,998, ठीक, पहले ठीक हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तीसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब हमें परिभाषा में जाना पड़ेगा कि परिभाषा में मैंने क्या बताया था, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये क्या होगी सबसे छोटी 0, ठीक हो गया। अगला चौथा में दे रखा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 32 और 53 के बीच में, तो 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्या बराबर। तो आपको जब बीच में निकालनी होती है, पूर्ण संख्या निकालनी होती है या प्राकृत संख्या निकालनी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 53 में से आप माइनस कर देंगे 32, कितना माइनस करेंगे, 53 में से कितना वाला 32, तो ये हो गया आपका 1 और 2 21, ठीक है, 21 हो गए। मगर इसमें क्या है, आपका 32 के साथ साथ 53 भी शामिल होगा, एक संख्या शामिल होगी ना आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 कर देना। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बीच में पूछा है तो बीच के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 1 को। जो जिनके बीच में पूछा है उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, घटा देंगे। 53 में से कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, ठीक है, 53 में से 32 दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, 21 में से घटा दिया तो 20, तो हमारे बीच में कितनी आ गई 20, क्योंकि अब ना ये गिनी जाएगी ना ये गिनी जाएगी। आपको 1 घटाने का मतलब यही होती है, ना 32 गिनोगे ना 53 गिनोगे। जब आपने 53 में से 32 घटाया तो उसमें या तो एक 53 शामिल हो गई या फिर एक 32 शामिल हो गई, तो आपको उसे घटाने के लिए आपको एक घटाना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन पे पूछा है निम्न में परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब हो गया आपका आने वाली संख्या, तो ये आप खुद करेंगे। तो ये दे रखा है 2,44,701, तो अगली हो जाएगी 2,44,702 अगली, ठीक है। फिर छठे क्वेश्चन में देखा है निम्न में पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले, 94 से पहले क्या आ जाएगा 93, तो ये क्वेश्चन आप चौथा और 5वां सेम कर लेंगे। उसके बाद उसने दे रखा है 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में उसने दे रखा है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा में कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर स्थित है, ठीक है। इनके बीच उपयुक्त चिन्ह लगाकर उपयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो 530 और 503। अब इसमें हमें ये भी दिखाना है कि हमारा कि इसके पूर्व में यानी कि बाईं ओर कौन सी संख्या है, पहले बाईं ओर कौन सी संख्या है, ठीक है। तो बाईं ओर अगर आप बाईं ओर देखेंगे तो इधर वाला हो गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा 503 हो जाएगा। 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है, तो 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है, ठीक है। ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद हो जाएगा 530। अब उपयुक्त चिन्ह लगाना है। कौन सा बड़ा है, 530 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ आप मुंह खोलकर लिख देते हैं। ये हो गया आपका ग्रेटर देन, अगर ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा लेस देन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है 570 और 370 और 307। ये पहला हो गया,
दूसरा 370 और 360। तो यहाँ पे लिख देंगे 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। फिर लिख देंगे आप 370 ग्रेटर देन 307। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन कर लेंगे। इसके 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अगर अब बात करी जाए अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका सत्य व असत्य। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप सत्य व असत्य ध्यान से सुनेंगे और उसे कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, शून्य सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है। शून्य सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। अब इसके लिए परिभाषा को याद कीजिए। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, तो वह है उसमें 0 तो आएगा नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत। दूसरा, इसमें दे रखा है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब आप ये बताएं गलत है या नहीं। उसने कहा 400 जो है वो 300 संख्या का पूर्ववर्ती है, तो ये तो मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 399 के बाद पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 399 से पहले क्या आएगा आपका? क्या 398 आएगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा भी आपका गलत। तीसरा में दे रखा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए सत्य हो गया। चौथा, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। सही हो गया। परवर्ती का मतलब हो गया बाद में आना। ठीक है, अगला दे रखा है 5वां क्वेश्चन है। 5वें में दे रखा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये सही हो गया आपका। ठीक है, क्यों हो गया? इसका उत्तर आपकी परिभाषा में छुपा हुआ है। उत्तर में परिभाषा में क्या लिखा है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। ठीक है, अगला दे रखा है आपका सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। छठा ये गलत हो गया। देखो, जो संख्याएं दूसरी संख्याएं में आती हैं वो तो सत्य हो जाती हैं, मगर जो संख्याएं दूसरी संख्याओं में नहीं आती वो असत्य हो जाती हैं। कैसे? पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है, मगर प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, तो 0 वाली चीज प्राकृत में नहीं आएगी। तो यही कहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है, तो वह क्या हो गया? गलत हो गया। अगला छठा, 7वां में कहा है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। अब आप ये बताएं, पूर्ण संख्या में 10 आएगा, 10 से पहले पूर्ववर्ती का है, 10 से पहले 9 होता है ना, तो 9 क्या होता है? 1 अंक का होता है, इससे ही गलत हो गया। कभी नहीं होता है, जरा होता है भाई। अगला, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कहां से शुरू होती है? 0 से होती है। हाँ, ये कहता है कि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तब सही हो जाता है। एक सबसे छोटी हो गया। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सही है। क्यों है बताओ? प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या जो है वो कहां से शुरू होती है? 1 से होती है, और जब 1 से शुरू होती है तो 1 से पहले क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, इसलिए यह सही हो गया। 10वें में कहा है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या, ये गलत हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो 1 का पूर्ववर्ती क्या आएगा? 0 आएगा, इसलिए गलत हो गया। 11वां, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, गलत। अब 13, 11 और 12 के बाद ही तो आएगी। अब ऐसा थोड़ी पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है तो वह किसी के बीच में भी आ जाए, नहीं, क्रम से जो चलेगा वही चलेगा। जैसे 1 2 3 4, अगर मैं कहूँ 1 2 4 5 1 2 4 3 इस टाइप से, तो ये गलत हो जाएगा। क्रम से ही चलती है, जो चीज चलती है वह क्रम से चलती है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सही। अगला लास्ट 13, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है, सत्य। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है, गलत, सॉरी गलत इसलिए हो जाएगा अगर हम 99 में पहुंचते हैं। अगर 99 तक है, 98 के बाद 99 तक है, तब तो वह सही है। मगर 2 अंकों की संख्या वहाँ 99 पहुंच रही, 99 के बाद परवर्ती क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, वहाँ क्या आ गया? 3 अंकों की संख्या हो गई, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गए। आप इन्हें ध्यान से करिएगा। ध्यान से करने के बाद पहले पढ़िएगा, परिभाषाएं याद करिएगा। परिभाषाओं को याद करने के बाद तब आप इन्हें करिएगा, ठीक है। करने के बाद इन्हें क्या करिएगा? मिलाइएगा कि हाँ भाई पहला सत्य है, दूसरा भी असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, ठीक है, 5वां सत्य है, 6वां असत्य है, 7वां असत्य है, 8वां असत्य है, 9वां सत्य है, 10वां असत्य है, 11वां असत्य है, फिर असत्य, सत्य, फिर असत्य, ठीक है। इस प्रकार से आप इन्हें मिलाइएगा। और ये नहीं है कि आप उत्तरमाला को देखें, पहले आप खुद सोचिएगा, उसके बाद करिएगा, ठीक है, सही है। और इन्हें कॉपी पे उतार लीजिएगा। धन्यवाद।